लाइफ में कुछ सफर ऐसे होते हैं जो किसी कारण अधूरे छूट जाते हैं और सही वक्त आने पर अपने आप पूरे होते हैं। मेरे भी भास्करगढ़ ट्रैक की लास्ट ईयर की यादें कुछ ऐसी ही थी, जो अभी भी पिछले 1 साल से अधूरे सफर की याद दिलाती रही। और इसी सफर को पूरा करने के लिए मैं निकला नासिक के भास्करगढ़ फोर्ट की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रोहित और मैं हूँ ट्रैवल ब्लॉगर। फिलिंग सांगा तुमच्या एकच नंबर धक 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 होता है। टॉप ऑफ द वर्ल्ड टॉप ऑफ द वर्ल्ड डायरेक्ट वरती टॉप माकडे ऑफ द कार बोलते हैं उसको टॉप ऑफ द कार बोलते हैं गाइस। टॉप ऑफ द वर्ल्ड। कृपया ये स्टंट घर पे ना करें। पप्पा ये है आसमी। पिछले 4-5 ट्रैक में हम साथ में थे और आज का भास्करगढ़ ट्रैक ये भी इसी का प्लान था। मैंने बोला था ना कि कुछ अधूरे सफ़र सही वक्त आने पर ही पूरे होते हैं, और आज का ये सफ़र इसकी वजह से पूरा होने जा रहा है। रात के 11 बजे औरंगाबाद से शुरू हुई अनप्लान जर्नी, अननोन फ्रेंड्स और उनके बीच में, और शुरू हुआ ये शानदार सफ़र। फाइनली हम लोग निरगुरपड़ा से होते हुए बेस ग्राउंड तक पहुंच गए। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। हेलो गाइस, लॉकडाउन के बाद इस बार भी हम फर्स्ट ट्रिप जो कर रहे हैं भास्करगढ़। लास्ट टाइम रोड सेम, फोर्ट सेम, बस बंदे अलग अलग है। इस बार 3 लड़कियां और 4 लोग साथ में मैं। हर एक लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन करेंगे। कौन मिस हो गया क्या? चार मुस्तंडे राइट। तू आजा, इधर आजा। ट्रैक लीडर है हमारी ये एक्चुअली। ऑस्मो, अस्मी राइट, श्रद्धा, सचिन दी सचिन। अच्छा, फॉलोअर बढ़ाने के लिए स्नेहल, रजत शर्मा, अंकित भाटिया, और ये आज के हमारे ट्रिक लीड। एक्चुअली आपको पता है कि अगर आपने लास्ट व्लॉग नहीं देखा होगा तो हम भास्करगढ़ के एक अप्रोक्सीमेट 200 मीटर्स पेंडिंग था, तब जाके हमारा रास्ता भटक गया था। इस टाइम हमने गाइड लिया है। आपका एज आपका वय किती असेल तुमचं? वय किती असेल? 66 ईयर के ओल्ड यंग बंदे को हम एज ए गाइड लेके जा रहे हैं। तो लेट्स होप कि हम इस बार ट्रैक डेफिनेटली करेंगे और अच्छी तरीके से आपको प्रेजेंट करेंगे। I feel your world is swords and proud, and your words are swords and loud. And I can't stay here inside, 'cause my pain grows way too tight. Your electric heart shakes me out of love. I don't wanna feel like this. I'm alone burning here like this. Your electric heart like this, like this, like this. कृपया कोणी ब्लॉग मध्ये पडू नये। पडल्यास पूर्ण इंटरनेटवर तुम्ही व्हायरल होऊन जाल। भास्करगढ़ फोर्ट को एक्सप्लोर करने के कई रीज़न हैं, बिकॉज इस फोर्ट को हिस्ट्री और एडवेंचर के लिहाज से काफ़ी सही माना जाता है, और ख़ास तौर पे इतिहास में दिलचस्पी रखने वाले, साथ ही नेचर लवर एंड थ्रिल के शौक रखने वालों के लिए यह जगह किसी खजाने से कम नहीं।
बारिश के दिनों में यहाँ आने का अलग मज़ा होता है क्योंकि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ को आप काफ़ी नज़दीकी से महसूस कर सकते हो। हालांकि बारिश के दिनों में यहाँ की मुश्किलें भी उतनी ही ज़्यादा होती है, पर वो सफ़र ही क्या जिसमें मुश्किलें ना हो। पिछली ट्रैक में हमारे साथ जो बंदे थे वो इस बार कुछ पर्सनल रीज़न या फिर सडनली प्लान हुआ की वजह से यहाँ पे नहीं आए, बट फिर भी इस ट्रैक का मज़ा उतना ही है जैसे उस टाइम पे था। अनदर वन मोर थिंग इज, लास्ट टाइम हमें काफ़ी ज़्यादा बारिश और फॉग मिला, इसकी वजह से हमें फुटेज प्रॉपरली नहीं मिला था। तो उस टाइम मैंने मेरे MI1 मोबाइल के कैमरा से फुटेज लिया था, बट इस बार ट्राई कर रहा हूँ कुछ बेटर आपके लिए ले। ट्रिक नहीं मजा मानसून, ये मानसून का फर्स्ट ट्रैक है ना? नहीं 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 अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का शौक रखते हो तो आपको भास्करगढ़ आना मेरी तरफ से रिकमेंड रहेगा। बाकी फोर्ट से अलग तरह की साइलेंस नेचर का यहाँ पे आपको अनुभव मिलेगा। बारिश के फुल सीजन के टाइम यहाँ के पेड़ की टहनियाँ यहाँ के रास्तों को पूरी तरीके से नष्ट कर देती है, और फिर वही होता है जो हमारे साथ हुआ था। हेलो महाराष्ट्र के सबसे ज़्यादा बारिश होने वाले इलाकों में से इगतपुरी को माना जाता है, और जाहिर सी बात है कि भास्करगढ़ भी इसी इगतपुरी का एक हिस्सा है, और इसीलिए इस इलाके को महाराष्ट्र की चेरापूंजी भी बोला जाता है। सो फ्रेंड्स, फाइनली हमारा लास्ट ट्रैक का फेल्यूर क्या है हमें अभी पता चला। लास्ट टाइम हम इस पहाड़ के पीछे से आए थे और पूरा रास्ता बारिश होने की वजह से, पूरा फॉग होने की वजह से हम रास्ता भटक गए थे। बट इस टाइम प्रॉपर ट्रैक, प्रॉपर रास्ता जो एरो मार्क किया है उसके हिसाब से अगर हम चलते रहेंगे तो भास्करगढ़ उतना मुश्किल नहीं है जितना ब्लॉग पे बताया जाता है। कुछ लोग अभी भी भास्करगढ़ को एक पहाड़ी मानते हैं, जबकि ये भी एक किला है। सन 1629 के अंदर निजामशाही खत्म होने के कगार पर थी। उस टाइम शाहजहां रेजिडेंट ने निजामशाही से ये किला अपने हाथ में लिया था। साथ होकर अपने दुनिया भुला देंगे, हम मौत को जीने का अंदाज सिखा देंगे, हम मौत को जीने के अंदाज सिखा देंगे। प्राचीन काल में नाला, सोपारा, डहानू, वसई इन बंदरों में उतारा जाने वाला माल अलग अलग घाट मार्ग से नासिक की ओर लिया जाता था। इनमें से गोंडा घाट मार्ग पर नजर रखने के लिए भास्करगढ़ फोर्ट की निर्मित की गई थी। ये भास्करगढ़ की आखिरी चट्टान है। यहाँ से लेफ्ट और राइट दोनों में रास्ता जाता है। इनमें से राइट हैंड वाला जो रास्ता है वो आपको सीधा भास्करगढ़ के टॉप पे लेके जाएगा। उस सफर का मजा ही क्या जिस सफर के अंदर छोटी मोटी शैतानियां करने वाले फ्रेंड्स ना हो, और ऐसे फ्रेंड्स साथ में होंगे तो सफर को यादगार बनने में देर नहीं लगती। लगेच पिते हा थांबा.
आपण पिऊ शेतून काढू क्रिस्पी याच्यामध्ये. पुदिना फ्लेवर मिक्स वाटला मला फ्लेवर समजलं नाही इस फोर्ट को बेसॉल्ट पत्थरों से बनाया हुआ है और अब तक इस फोर्ट पर देवगिरी, बहामनी, निजामशाही, मराठा और मुगल इन्होंने इस फोर्ट पर कब्जा किया है। और आखिर में इस फोर्ट को सन 1670 में छत्रपति शिवाजी महाराज के पेशवा मोरोपंत पिंगले इन्होंने इस किले को जीत लिया था। याला म्हणतात निसर्ग. इस किले का मुख्य आकर्षण है यहाँ की सर्पिली आकार की सीढ़ियाँ और दोनों साइड से ये पत्थरों की दीवारें। ये रास्ता हमें सीधा किले के पश्चिमी द्वार तक लेके जाता है। ऐसे कहा जाता है कि यहाँ पे कुछ दिनों पहले पूरे मिट्टी के ढेर पड़े हुए थे, जिसकी वजह से हमें रेंगते हुए जाना पड़ता था। प्रवेश द्वार की रचना से हमें ये पता चलता है कि उस समय किले के ऊपर संरक्षण के हेतु यहाँ पर सिपाहियों को तैनात किया जाता होगा। इस प्रवेश द्वार से किले में एंट्री करते ही सामने दो रास्ते दिखाई देते हैं, जिनमें से दोनों ही रास्ते किले के टॉप तक चले जाते हैं। कुठे गेले ते? इकडे इकडे या असे ना. थँक्यू. किले पर आते ही आपको टूटी हुई वास्तु, मंदिरों के अवशेष, मिट्टी से ढके हुए पानी के छोटे छोटे तालाब आपको दिखाई देंगे। इसके साथ ही किले के पूरब की ओर आपको दिखाई देगा पत्थरों में बनी हुई भगवान श्री हनुमान जी की मूर्ति। एट द एंड में यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप नासिक आते हो, हरिहर फोर्ट देखते हो, तो उसके बगल में 1 किलोमीटर के नज़दीक भास्करगढ़ फोर्ट है। काफ़ी औसम फोर्ट है। इसके ऊपर आने के लिए काफ़ी परेशानी आपको झेलनी पड़ेगी। आप कौन से सीज़न में आते हो, इसके ऊपर ये फोर्ट कवर करना आपको क्या क्या देखने को मिलेगा ये डिपेंड होगा। बारिश के टाइम में ये ग्रास थोड़ा सा हाइटेड हो जाता है आफ्टर 1 मंथ बाद, तो जो रास्ते अभी अवेलेबल है, मौजूद है, वो पूरे ये ग्रास से ढक जाते हैं। तो बारिश के टाइम में ऊपर से फॉग, बारिश, इसकी वजह से रास्ता मिलता नहीं है। भास्करगढ़ पे बहुत बार रास्ता भटकने का चांसेस होता है। बट फिर भी अगर आप ओरिजिनल ट्रैकर हो, आपको भास्करगढ़ की ब्यूटी देखनी है, यहाँ का साइलेंस देखना है, तो आप लोकल गाइड हायर करो या फिर प्रॉपरली इंफॉर्मेशन ले लो और भास्करगढ़ को एक्सप्लोर करो, मज़ा आएगा। अरे मत तो
ट्रेक अच्छा था. अपेक्षित नव्हतं अच्छा था. भयानक था भयानक. तू सांग. मी सांगू ट्रेक तर मस्त झालाय. सुरुवात आपण गाईड घेतला होता म्हणून सगळ्यात इझी पडलेलं आहे. रस्ता चुकलेला नाही. तुम्ही अक्षर जसं चुकले तसं आम्ही चुकलेलो नाहीये. सुखरूप आता आम्ही घरी निघतोय. आता जेवण खावण मस्त झालेलं आहे. हो ना. बाकी एकदम मस्त टकाटक. चल. ट्रेक कैसा हो गया बताओ. चांद छुपा. छान होता. हिंदी. वॉटरफॉल पाहायचा म्हणजे इच्छा होती. वॉटरफॉल पाहायची आहे इच्छा होती म्हणजे बघू हा काय ना, होते. बघू ना. ट्रेक सपना था सच हो गया आज. हा, तुला तू सांग. सपना था सच हो गया ना आज. बस बात खत्म. सांग. काय मजा आली खूप. पहिलाच मान्सून ट्रेक होता माझा. लॉकडाऊन नंतर खूपच दिवसांनी इच्छा होती. आता हे सगळं सुरू. हा तसंच. येते का घे तू. सचिन वाटोरे. अरे एक सेकंड माझा आता कांड म्हणजे मी दी सचिन वाटोरे आणि मी तर आज खूप जास्त कांड केलेलं आहे. सगळ्यात पहिले मी अस्मीला तर खूप जोरात पाडलंय. मारलं ऍक्च्युली मी तिला. अरे यार हे बघ असा बदला असा घेते ती माझ्याकडनं. गरीब मुलाचा जीव घेते ती. ऍक्च्युली ते का बरं झालं माहितीये का. जेव्हा आम्ही येत होतो ना रिटर्न तेव्हा ती मला असं भूतासारखे हात टाक. एक्सप्लेनची गोष्ट नको करू. चल ट्रेक कसा वाटला सांग. ट्रेक का ए जलते मेरे पे देखिए. ट्रेक चांगला वाटला. मस्त होता एकदम. आता हरिहरगड बाकी आहे. आता नेक्स्ट टाइम मी हरिहरगड करू. आजच झाला असता तू. आजच झाला असता हरिहरगड पण जर मी तर थोडं लवकर केलं असतं तर ठीक आहे होत राहतं. थँक्यू. थँक्यू.